हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का त्रिकोणमिति का जो कुछ अनुप्रयोग जो चैप्टर आपका 9 है उससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 से 4 से लेकर 7 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से सोल्व किया जाएगा। अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं या अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं लिए हैं तो जाकर पिछला वाला वीडियो आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे उदाहरण सारे क्वेश्चन को भी सोल्व कर दिया गया है। वहाँ पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वीडियो तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर सामने देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। हम क्वेश्चन बुक में पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर पढ़िए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको उन्नयन कोण पता होगा क्या होगा, हम आपको पिछले वीडियो में बताए भी होंगे, पूरे बारीकी से बताए होंगे। जैसे मान लीजिए सपोर्ट मान लीजिए जैसे मैं यहाँ से अगर मैं इस ऊपर को देखता हूँ तो ये मेरा क्या होगा? उन्नयन होगा। क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। और नीचे आप देखते हैं तो क्या होगा? अवनमन होगा। अगर दृष्टि रेखा और यहाँ पर जो उन्नयन आपका कोण होता है, यह क्या होता है? उन्नयन होता है, नीचे वाला अवनमन होता है। तो उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक क्या है? भूमि है। क्या है आपका? एक भूमि के बिंदु से सबसे मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। सोल्व सबसे क्वेश्चन में आपका एक फिगर बनाइए। जब तक वो फिगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। जैसे फिगर में कह रहा है कि एक भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए आपका ये भूमि का एक बिंदु मान लीजिए, इस भूमि के बिंदु से कह रहा है कि मीनार के पाद के बिंदु, क्या कह रहा है? मीनार के पाद के बिंदु। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए यह आपका क्या हो गया? आपका एक मीनार हो गया। क्या हो गया जी? एक मीनार हो गया। ये आपका मीनार हो गया। इस मीनार के 5 इसका नाम रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं। इस मीनार के जो भूमि के बिंदु आपको दिख रहा है, कोई भी बिंदु एक है, इस मीनार के 5 बिंदु से कितना दूरी है जी? इसका दूरी आपका 30 मीटर है। आप इसका नाम सी रख लीजिए। इसकी दूरी कितनी है? तो 30 मीटर आपका दूरी है। क्वेश्चन के में आपका दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक आप भूमि के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु के बीच की दूरी कितनी है जी? तो 30 मीटर है। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। फिर आपके क्वेश्चन आप पढ़िए, कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे ये मीनार का शिखर हो गया, तो यहाँ से अगर यहाँ पर कोई आदमी यहाँ पर ताकेगा तो ये क्या होगा? आपका होगा उन्नयन होगा। अगर नीचे ताकता तो क्या होता? तो अवनमन होता। तो ये क्या है? ऊपर की तरफ ताक रहा है तो क्या होगा? उन्नयन होगा। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं? सिंपली अगर मिला देते हैं, यहाँ से कोई आदमी यहाँ से ऊपर की तरफ ताक रहा है तो उन्नयन होगा। जो उन्नयन को आपको 30 डिग्री के एंगल पर बना रहा है। कितने डिग्री? तो 30 डिग्री के एंगल पर बन रहा है। क्वेश्चन में आप और पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो आपको मीनार दिख रहा होगा इसकी ऊंचाई क्या करनी है? फाइंड आउट कर लेना है। क्या करना है? फाइंड आउट करनी है मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए कि माना कि ए बी क्या है? एक मीनार है। क्या है जी? एक ए बी, माना कि ए बी एक मीनार है। मीनार है, ए बी एक मीनार है। ए बी एक मीनार है। अब देखिए, अब बी और सी क्या है? तो बी यहाँ से बिंदु भूमि के बिंदु सी और बी मीनार के पाद बिंदु बीच की दूरी कितनी है? तो 30 मीटर है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि भूमि के यहाँ से, या आप बी सी के लिख सकते हैं। बी सी बराबर यहाँ पर लिखिए, बी सी बराबर 30 मीटर लिख लीजिए। और लेट देन ए बी एक क्या है? एक मीनार है। सबसे पहले हम मान लेते हैं ए बी लेट में कि लेट ए बी बराबर इंच मीटर। हम इस मीनार की हाइट को क्या मान लिए? इंच मान लिए। क्या मान लिए? सपोर्ट डेट इंच मान लिए, लेट देन इंच मान लिए। अगर यहाँ पर अगर कोण है आपका, इस कोण से अगर आप इस साइड पर देखिएगा, इस देखिएगा यहाँ पर साइड पर, तो ये आपका क्या होगा? आपका ये परपेंडिकुलर होगा। आप यहाँ से मान लीजिए आपका एच मान लीजिए,
एच मीटर मान लीजिए, लेट देन में। यहाँ से देखिएगा तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नीचे आपका क्या होगा जी, तो बेस होगा, यह आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। दैट क्लियर। अब देखिए यहाँ से देखिएगा तो आपको क्या यहाँ पर एच मतलब ए बी मीनार की हाइट पता करनी है, आपका बी दिया है मतलब यहाँ पर आधार दिया है, तो पी और बी दिया हुआ है। तो पी और बी किसका रेशियो, तो tan का होता है। किसका होता है जी, तो tan का रेशियो होता है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि त्रिभुज, यहाँ पर माना कि त्रिभुज एबीसी में, माना कि त्रिभुज एबीसी में ऊपर हो गया, आप यहाँ से लिखिए चूंकि त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा पी बाई बी, तो पी यहाँ पर हाइट है आपका, तो आप यहाँ पर मान सकते हैं ए बी बटा बी सी। तो ए बी क्या आपका परपेंडिकुलर ही है, तो है, तो क्या आप यहाँ पर एच, यहाँ पर आप मान लीजिए आगे नीचे ऊपर वाला का परपेंडिकुलर, नीचे वाला का क्या है, बेस हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर tan और थीटा का मान आपका दिया हुआ है जी, कितना जी, थीटा आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, कितना 30 डिग्री दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी में आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं लेट ए बी सी में, यहाँ पर tan थीटा आपका दिया हुआ है 30 डिग्री आपका दिया हुआ है। अब बाटा ए बी आपका क्या है जी, ए बी आपका हाइट फाइंड करना है, तो एच आप माने हैं। अच्छा अब बी सी आपका कितना है, तो 30 मीटर, 30 है बी सी। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। अब देखिए यहाँ से एच होगा बटा 30 आपका हो जाएगा, बटा 30। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, पीछे तीसरी गुना होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3h बराबर 30 होगा। यहाँ से h का मान निकालिएगा, h बराबर तो 30 बटा √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हल का परिमीकरण कर दीजिए, तो परिमीकरण करने के लिए क्या करेंगे, गुना के साथ जो नीचे वाला टर्म दिख रहा है, इस टर्म से दोनों साइड क्या करेंगे, ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। सिंपली क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ से √3 में नीचे गुना किए तो h बराबर यहाँ से गुना कीजिएगा तो 30 √3 बटा नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 30 कट जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 10√3 मीटर हो जाएगा। h क्या है जी, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, चूंकि आपको क्या, मीनार की ऊंचाई बराबर आपका कितना है, 10√3 आया है, 10√3 मीटर क्या जी, मीनार की ऊंचाई है। ये आपका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। सबसे फिगर आप क्या किए, फिगर बनाए, फिगर बनाने के बाद क्या है किए, इसका मान रख कर पुट किए हैं, और पुट करने के बाद इसका फाइनली आपका मीनार की ऊंचाई आपका आ गया है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसे झट से आप लिखिए, फिर हम मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, आप 5 नंबर क्वेश्चन को सिंपली पढ़ सकते हैं। सिंपली आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, आपका कह रहा है कि एक भूमि से आपका कुछ पतंग उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है, जो पतंग की हाइट कितनी है, तो 60 मीटर है। कितनी है, 60 मीटर आपकी पतंग की हाइट है, जो भूमि से आपको उड़ा है। अब कह रहा है उस जो पतंग उड़ा है, उस पतंग की क्या है, डोर से किसी बिंदु पर बांध दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। सिंपली आप क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपली आपको यहाँ से फिगर बनाना होगा। सिंपली आपको जब तक फिगर नहीं बनेगा तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। सिंपली आप फिगर को बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका एक क्या हो गया, आपका ये भूमि हो गया। इस भूमि से एक पतंग यहाँ पर उड़ रहा है, क्या एक पतंग यहाँ पर, आप पतंग का चिन्ह बना सकते हैं।
जैसे पतंग मान लीजिए यहाँ पर पतंग आपको बना दिए सपोर्ट डेट के लिए। इस पतंग से यह क्या रहा है आपका, ये पतंग यहाँ क्या है उड़ रहा है भूमि से, क्या है एक पतंग उड़ा है जिसकी हाइट कितनी है जी, तो 60 मीटर किसकी है, इसकी हाइट है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए नाम इसका दे दिए, इसका बी दे दिए। अब कह रहा है आपका जो पतंग की डोर है, क्या है पतंग की जो डोर है, इस पतंग की डोर भूमि के एक ऐसे बिंदु पर बांधा अस्थायी रूप से बांधा गया है जो आपको इस जो आपको मान लीजिए आपका क्या हो गया, आपका भूमि का एक बिंदु आपको हो गया। उस समय आपका क्या कर रहा है कि अस्थायी रूप से बिंदु के एक किसी बिंदु पर बनाया गया। मान लीजिए बिंदु, इस बिंदु से इस यहाँ पर मान लीजिए कुछ खुट्टा है, यहाँ से बांध दिया गया है आपका डोर को। इस यहाँ से इस जो भूमि के आपका जो लंबाई है, भूमि जो आपका पतंग की लंबाई 60 मीटर है, इससे आपको 60 डिग्री का क्या कोण बना रहा है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इसका नाम आप दे सकते हैं सी नाम दे दीजिए सपोर्टेड। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 90 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा यहाँ पर भी। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, आप क्या कर रहा है 60 डिग्री कोण मानकर डोरी का ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपली आपकी क्या करनी है, डोरी की लंबाई यही तो है, हमको एसी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, मतलब डोरी की लंबाई को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे त्रिभुज एबीसी में आप ले सकते हैं त्रिभुज यहाँ से त्रिभुज एबीसी में भूमि से पतंग की हाइट कितनी है, तो भूमि से पतंग की हाइट 60 मीटर है। तो आप यहाँ से भी सिंपली लिख सकते हैं बीसी बराबर 60 मीटर लिख सकते हैं, बीसी बराबर 60 मीटर। बीसी क्या है, तो भूमि से पतंग की क्या है, हाइट है 60 मीटर है। अब देखिए ये आपका, अब एसी क्या है, तो आपकी डोर की लंबाई है, क्या है डोर की लंबाई है। तो चूंकि यहां से लिख सकते हैं कि माना डोर की लंबाई, माना डोर की लंबाई बराबर, इसको एच मान लेते हैं, लंबाई हाइट इसकी कितना है, लंबाई इसकी हाइट ज्ञात करनी है, तो एच मान लीजिए एच मीटर। अब देखिए कितने डिग्री पर झुक रहा है, तो 60 डिग्री पर, थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इस एंगल से अगर आप ताकिएगा तो ये आपका क्या होगा जी, परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला आपका बेस होगा, यह क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस आपको फाइंड आउट करना है, पी दिया हुआ है, थीटा और थीटा का मान भी दिया हुआ है। तो पी और एच किसका होता है जी, तो साइन का रेशियो होता है, किसका होता है, साइन का होता है। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो पी बाई एच। तो पी आपका क्या है जी, तो पी आपका ए बी है, क्या है ए बी है, पी बाटा अब पी, और पी एच कितना है, तो ए सी है, क्या है ए सी है। अब देखिए यहाँ से थीटा का आपका मान दिया हुआ है, थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया गया है, बटा बराबर ए बी आपका दिया हुआ है, ए बी कितना दिया है, 60 डिग्री, 60 मीटर आपका ए बी का मान दिया है, आपका ए बी बराबर कितना दिया है, 60 दिया है। एसी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एसी का हम मान लिए हैं, जैसे सपोर्ट डेटा हम एच मान लिए हैं। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, √3/2। अब देखिए बराबर 60 बटा एच हो जाएगा, सिंपली आपका इसी तरह उतर जाएगा। यहाँ से क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, क्या जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना कराइएगा। तो इससे गुना करिएगा तो क्या होगा, √3h हो जाएगा, बराबर 60 में 2 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, बराबर। फिर आप एक स्टेप और बढ़ते हैं, यहाँ से h का मान निकालिएगा, तो h बराबर क्या होगा जी, तो 120 बटा तो √3 हो जाएगा। यहाँ से 120 बटा √3 है, इसका सिंपली क्या कीजिए, हल का परिमीकरण कर दीजिए। हल का परिमीकरण करने का मतलब √3 है, तो ये ऊपर भी अंश और हर में दोनों में क्या होगा, गुना हो जाएगा। कितना से होगा, तो √3 से क्या होगा, गुना होगा। अब देखिए यहाँ से h का मान निकालिएगा, तो यहाँ से गुना करिएगा तो क्या होगा, 120 √3 हो जाएगा, बटा √3 में का स्क्वायर या गुना कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर यहाँ से कीजिए तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिंपली क्या है, 3 आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से 3 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस 3 से 120 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 40 मत में कट जाएगा, 4 3 12 या 0 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 √3 हो जाएगा मीटर। अब देखिए
ये क्या है, डोर की लंबाई फाइंड आउट करनी है। क्या जी, डोर की लंबाई तो फाइंड आउट करनी है, डोर की लंबाई। यहां से लिख सकते हैं चूंकि डोरी की लंबाई, चूंकि डोरी की लंबाई, लंबाई बराबर कितना होगा, 40√3 मीटर। आपका सिंपली आपका क्या होगा, आपका यह आंसर हो गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्या किए हैं, एक फिगर बनाया है। फिगर में आपका क्या कर रहा था, क्वेश्चन में कर रहा था, इस भूमि के बिंदु से एक पतंग उड़ा था, इस पतंग की डोर किसी बिंदु पर आकर बांधा हुआ था। इस जो बांधा हुआ सर कितने डिग्री पर, 60 डिग्री के एंगल पर झुक रहा था। तो 60 डिग्री का यहाँ को लिए हैं। तो यहाँ से देखे तो आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो गया, आपका हाइपोटेनियस होगा। पी आपका दिया हुआ है, एच निकालना था हमको। क्या बना, एसी डोर की लंबाई क्या करते हैं, साइन का अप्लाई किए हैं, साइन पी बाई एच होता है। अप्लाई करने के बाद यहाँ से एच का मान निकालें तो डोरी की लंबाई कितना गया है, 40√3। आपका फाइनली आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसे मिटाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आप बोर्ड पर होगा, इसे मिटाइए झट से, फिर ऐसे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बनाते हैं। तो चलिए, आप इसे लिख चुके हैं, अब इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आप पढ़ सकते हैं कि एक लड़का है जी, और कितने 1.5 मीटर की दूरी पर कुछ वह चल रहा है, मान लीजिए कुछ वह चल रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन के आगे पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। बताए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आपका पढ़ लिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा था कि आप यहाँ से पढ़िए। क्वेश्चन में आपका कह रहा था कि एक लड़का है जो 1.5 आपका लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन की, मान लीजिए भवन, आगे एक भवन बनाइए, फिगर में आप भवन बनाइए। जैसे यह आपका क्या हो गया, आपका यह भवन हो गया, भवन हो गया। इस भवन की लंबाई कितनी है, तो इस भवन की लंबाई आपका 30 मीटर है। कितना है जी मेरे दोस्त, 30 मीटर आपकी इस भवन की लंबाई है, 30 मीटर है। अब देखिए, क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है, भवन की आपका 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर है। अब कह रहा है कि मान लीजिए एक बच्चा है, जो बच्चा 1.5 मीटर लंबा बच्चा है, और मान लीजिए यहाँ पर उसका बच्चा, यहाँ पर मान लीजिए बच्चा है आपका, इस बच्चे, मान लीजिए आपका बच्चा है, इस बच्चे की लंबाई कितनी है, तो 1.5 मीटर इस बच्चे की लंबाई है। इस बच्चा क्या करता है, यहाँ से कुछ दूरी आगे बढ़ता है। क्या करता है, कुछ दूरी आगे बढ़ता है। इस यहाँ से आगे बढ़ने के बाद देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए कि वह बच्चे और आगे जाता है, आग से वहां से उन्नयन कोण, आपका शेखर से उन्नयन कोण क्या होगा। सिंपली क्या करते हैं, आगे इसको हम मिला देते हैं। अब कह रहा है कि जो आपका भवन का शिखर हो गया, जो भवन का शिखर हो गया, इस शिखर से जो बच्चा यहाँ पर है, इस बच्चा यहाँ से आप दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से सामने देख रहा हूँ, तो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा कि नहीं होगा, उन्नयन कोण होगा। तो ये उन्नयन जो कोण बना रहा है, तो कितने डिग्री का, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण क्या है, उन्नयन कोण बना रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो बच्चा यहाँ से आँख से देख रहा है, तो यह क्या है, यह 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। फिर आपका बच्चा क्या है कि फिर आपको उन्नयन कोण दे रहा है, जो 60 डिग्री का कोण क्या है, बना रहा है। कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। बच्चा यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से बच्चा चलता है, और बच्चा मान लीजिए कि x मीटर चलता है, x मीटर बच्चा चलता है, बच्चा x मीटर चलता है। अब देखिए, इसका हम नाम भी कुछ दे सकते हैं, जैसे आप नाम दे दीजिए, जैसे आप इसका नाम ए दे दीजिए, इसका बी दे दीजिए, और इसका सी दे दीजिए, इसका डी दे दीजिए, आप इसे ई दे सकते हैं, आप इसे एफ दे सकते हैं, नामकरण आप दे सकते हैं। ये क्या है, चतुर्भुज का आपको कुछ चतुर्भुज दिख रहा होगा, क्या होगा, सब साइड क्या होगा, बराबर होंगे। ये 1.5 है, तो यह भी क्या होगा, तो 1.5 आपका यह भी होगा, 1.5 होगा यह भी आपका। अब देखिए, इस
जो आपको यहाँ पर क्या है, आपका जो मीनार हो गया, आपको जो मीनार का शिखर हो गया, इसकी पूरी लंबाई कितनी है? तो 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर है। बच्चे की लंबाई कितनी है? तो 1.5 है। अगर हम यहाँ से ए बी की अगर हम लंबाई यहाँ से फाइंड आउट करें, ज्ञात करें, तो इस बच्चे की लंबाई को और यहाँ में से पूरी लंबाई में से बच्चे की लंबाई को घटा देंगे तो मेरा यहाँ से लंबाई क्या होगा? फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप बच्चे की लंबाई में से यहाँ पे आप लंबाई ज्ञात कीजिएगा। जो ए बी आप यहाँ से त्रिभुज, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे ए बी सी, या आप नामकरण दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए माना कि ए बी क्या है, माना कि ए और एफ क्या है, माना कि ए एफ एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है। मीनार है जिसकी लंबाई कितनी है जी मेरे दोस्त? तो 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर है। अच्छा, बच्चे की लंबाई कितनी है? यहाँ पर दे सकते हैं एक, हाँ, बच्चे की लंबाई, लड़का की लंबाई कितनी है? लंबाई बराबर कितनी है? 1.5 है। 1.5 है। यहाँ से अगर हम ए बी का मान निकालें तो ए बी का मान निकालें तो ए बी के मान निकालने के लिए ये पूरे वाले लंबाई में से इस बच्चे के लंबाई को घटा देंगे। तो यहाँ से दीवार मीनार की लंबाई माइनस बच्चे की लंबाई, मीनार की लंबाई कितनी है मेरे दोस्त? 30 है। बच्चे की लंबाई कितनी है? 1.5 है। घटाइएगा तो कितना होगा? 28.5 हो जाएगा मीटर। क्या होगा ये? इसका मान कितना हो जाएगा? तो 28.5 मीटर इसका मान हो जाएगा। यहाँ से या क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 28.5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यह क्या होगा? फिगर हो गया। अब देखिए फिर एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका फिर क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि भवन से की ओर कितनी दूरी चल गया। बताए कि भवन से वो कितनी दूरी चल गया। तो यहाँ से इसकी जो पाथ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से बीसी अगर निकालेंगे 60 डिग्री जो आपको एंगल से झुका हुआ दिख रहा है उन्नयन कोण से, तो बीसी ज्ञात करेंगे। तो बीसी मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इस साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। नीचे वाला क्या होगा मेरे दोस्त? तो बेस होगा। यह क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ से होगा। तो पी हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। पी आपको फाइंड आउट करना है, मतलब बी आपको फाइंड आउट करना है, मतलब बीसी ज्ञात करनी है आपको। और पी आपका दिया हुआ है। तो पी और बी किसका रेशियो? तो tan का होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में तो tan 60 डिग्री, कितने डिग्री आप लिख सकते हैं? tan थीटा P बाई बी। तो P क्या है? तो ए बी तो है P, ए बी अब बटा आपका BC, आपका क्या है? BC यहाँ पर है। अच्छा, tan थीटा आपका कितना डिग्री दिया है? तो 60 डिग्री और 30 डिग्री। अगर हम 60 डिग्री के लिए लेते हैं तो 60 डिग्री लेते हैं बराबर ए बी कितना है? तो 28.5 है बटा BC आपका इससे उतर जाएगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है जी? √3 होता है। ये क्या हो जाएगा? 28.5 बटा BC हो जाएगा। आप यहाँ से सपोर्ट एक मान लीजिए, आप एक हॉल में मान लीजिए, इसको क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। तो आप यहाँ से BC का मान निकालिएगा। BC यहाँ से आप यहाँ सिंपली एक स्टेप और बढ़ सकते हैं। √3 BC हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 28.5 हो जाएगा। यहाँ से BC बराबर क्या होगा? तो 28.5 बटा BC आपका हो जाएगा। 28.5 क्या होगा? √3 हो जाएगा। √3 हो जाएगा। इसे आप समीकरण 1 मान सकते हैं। क्या कि समीकरण 1 मान लीजिए, आप BC का मान लीजिए। तो BC आपका कितना हो जाएगा जी? BC आपका 28.5 बटा √3 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम 30 डिग्री के लिए लेते हैं। तो यहाँ से चूंकि त्रिभुज ए बी डी में तो यहाँ से भी देखिएगा तो आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये आपका क्या होगा? बेस होगा। ये आपका हाइपोटेनियस होगा।
डेट क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 30 डिग्री के लिए लेते हैं तो tan 30 डिग्री tan थीटा लेते हैं, tan थीटा यहाँ से देखिए थीटा तो ए बी होगा, क्या होगा ए बी होगा बटा आपका क्या होगा यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा बी और डी है, क्या है, तो ए बी डी में बी और डी क्या इसका बेस है, क्या है बेस है, तो यहाँ पर एक्स है और क्या है यहाँ पर बी सी है, क्या है एक्स और बी सी, तो एक्स प्लस बी सी, एक्स प्लस बी सी हो जाएगा। अच्छा tan थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री आपका दिया हुआ है, बराबर ए बी आपका निकालना है, आपका ए बी दिया हुआ है, आपका ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया है जी, तो 28.5 दिया हुआ है। अच्छा यहाँ से x प्लस बी सी कर सकते हैं tan थीटा। अच्छा यहाँ से tan थीटा का मान निकालिए, tan 30 डिग्री का तो 1/√3 बराबर 28.5 बटा x प्लस बी सी आपका हो जाएगा। अब देखिए ये आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, क्या कहें क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो यहाँ से कराइएगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो x प्लस आपका क्या होगा बी सी बराबर 28.5√3 हो जाएगा। डेट क्लियर। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालिएगा, यहाँ से अगर बी सी का मान लिख लीजिए, बी सी यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको हम यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ से x बराबर x प्लस बी सी का मान यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में बी सी का मान आपका दिया हुआ है तो 28.5 बटा √3 बराबर क्या है में है जी, बराबर में 28.5 आपका और √3 है, 28.5 √3 है। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालते हैं तो ये क्या होगा प्लस में, तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो 28.5√3 माइनस में 28.5 बटा √3 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो क्या सिंपली आपका भिन्न का घटाव है, लॉसा लीजिएगा तो √3 होगा, यहाँ से कीजिएगा तो मान लीजिए 1 है तो यहाँ से √3 होगा, √3 में यहाँ से कराइएगा तो यहाँ पर देखिए तो 28 सिंपली आप गुना कर दीजिए 28.5 गुना में आप यहाँ से गुना √3 से का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा जी, तो 3 आएगा माइनस के साथ आपका 28.5 हो जाएगा। सिंपली आपका भिन्न का घटाव है। फिर x का मान निकालिएगा तो यहाँ से दोनों में 28.5 आपको दोनों में दिख रहा हो तो एक 28.5 को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे तो मेरा 3 - 1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बटा में √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालिए तो x बराबर यहाँ से 28.5 गुने 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा बटा √3 होगा। 28 दूनी कितना होगा 57 होगा तो x बराबर कितना होगा तो 57√3 आएगा, कितना आएगा 57√3, यहाँ से x का मान आया। यहाँ से क्वेश्चन आपका हट जाएगा, क्वेश्चन आपका हट गया। यहाँ से क्या करते हैं x का मान हम निकालते हैं, जैसे x बराबर क्या है x बराबर 57√3 आपका आया है, इसका हल का परिमीकरण करते हैं, हल का परिमीकरण करते हैं, हल का परिमीकरण कीजिए x का मान निकालिए तो यहाँ से ऊपर वाला कीजिएगा तो 57 गुने और 3 बटा नीचे वाला आपका 3 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा 3 से 57 पड़ जाएगा 19 मर्त में 19 से 57 तो आपका क्या हो जाएगा 19√3 आपका मीटर हो जाएगा। x क्या है आपका दोनों में क्या कर रहा था कि भवन की ऊंचाई भवन की कितनी दूर चलकर गया तो x यहाँ पर क्या है भवन की चलकर गया था इतनी ही चलकर गया था तो 19√3 आपका क्या होगा फाइनली आपका मान होगा। इस प्रकार से आप क्या कर दिए आप 4 से लेकर 6 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व करिए और पिछला वाला वीडियो मिलाकर भी आप 1 से लेकर 6 क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। तो चलिए यह वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमको क्या होता है तो मोटिवेट मिलता है। तो अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। बेल आइकन को दबाने से फायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूं वह आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जो के साथ, तो अब तक के लिए जय हिंद।